मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी जिसमें आपने बड़ा ये कहा कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा है वो पाकिस्तान नहीं है, ना ही पाकिस्तान की सलामती है। इसके अलावा आपने PTI के बारे में बात की कि उन्होंने हमेशा मुल्क तोड़ने की साजिश की है। तो इख्तियार साहब, माजरत के साथ ज़रा कि आप लोग एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, फिर इस तरह की धुआंधार स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, आपकी तरफ से भी इस तरह के प्रेसर में बातें आई, फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी ये बात कर रहे हैं कि मुझे तशवीश है कि आखिर एकदम से ये लोग मुज़ाकरात के लिए कैसे मान गए, ऐसा क्या तब्दील हो गया, ये क्या पीछे ऐसा हुआ, और फिर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। क्या ये मतलब दोनों तरफ से नहीं, आप लोग मतलब ये डबल पॉलिसी नहीं कहेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़िज़ा। देखें, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पार्लिमानी कोर्स ऑफ एक्शन कह लें, व्हाटएवर, वो वहाँ की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में एक पार्टी मौजूद है या एक जो था एक ग्रुप मौजूद है, वहाँ पे मुज़ाकरात भी होने चाहिए। लेकिन आउट ऑफ पार्लियामेंट जो इनके करतूत हैं वो ठीक नहीं है। आज जो चीज़ मैंने उठाई है वो यही थी कि आपको सपोर्ट करने के लिए इजरायली सपोर्ट क्यों मिलती है, आपकी बातों को एम्पलीफाई करने के लिए पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को क्यों आगे आना पड़ता है, ये बात समझने वाली है। और अगर हम नहीं समझ रहे तो ये हमें समझा दे। हम ये पूछना चाहते हैं कि 27-28 दिसंबर की रात कुछ टेररिस्ट थे, उन्होंने 2 मकामात पर अटैक किया और उनको वापस हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने एम्बुश किया, उनको पीछे धकेला, उनका जानी नुकसान भी हुआ, हमारा कोई जानी नुकसान नहीं, और उनसे वो जगह वापस खाली करा ली गई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर साहब फरमाते हैं कि दहशत गर्दों ने हमले में 15 चौकियाँ जो हैं पाक फ़ौज से ले ली हैं, और उसको फिर एक अखबार ने छाप भी दिया, एक हमारे मुल्क के अंग्रेज़ी अखबार ने। तो एक गलत और झूठी खबर को अब आप देखें, हमारी मीडिया ने तो उठा लिया उसकी गलत नेगेटिव न्यूज़ एंड विदाउट एनी वेरिफिकेशन उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है। कौन कर रहा है? PTI कर रहा है। और रशियन टीवी ने सेम खबर चलाई थी, उन्होंने उसकी फिर कॉरिजेंडम भी इशू किया और ट्विटर से अपना जो ट्वीट था वो भी डिलीट किया। तो हम ये कहते हैं कि आप अपनी फोर्सेस के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, जो उधर शहीद होते हैं, मरते हैं, दिन रात वहाँ पे पहरा देते हैं, आप उनके खिलाफ इस तरह की गंदा प्रोपेगेंडा आप करते हैं तो आप किसके एजेंडे पर हैं? हम तो सवाल ये करते हैं, शेर अफजल मरवत ने कहा कि कप्तान साहब की जो वकीलों की फीसें हैं वो करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ये पैसा इनको कौन दे रहा है? इमरान खान की तो अपने जाती एक करियाने की दुकान नहीं है, तो कहाँ से ये पैसा आ रहा है? ये सोशल मीडिया पे बैठे 15,000 20,000 लोगों को 35,000 रुपए माहवार कौन दे रहा है? ये पैसे कौन दे रहा है? ये हालात जो आज आप पाकिस्तान क्या, हम पहले ये कहते होते थे ना, द मोमेंट इनको जब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जब इनको इक्तदार से अलग किया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में ये अलग हुए, तो इनके लीडर के मुंह से पहला लफ्ज़ ये निकला था कि अब पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा। हमारे और आपके मुंह पे ये लफ्ज़ आ सकता है? हम तो हर वक्त दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा मुल्क सलामत रहे, उसके बाद अपनी सलामती चाहते हैं। ये मुल्क अब दिवालिया होगा, ये मुल्क सोमालिया बनेगा और ये पता नहीं श्रीलंका बन जाएगा या क्या हो जाएगा। आज जब पाकिस्तान, ये हमने कहा था ना PDM के दौर में कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीडायरेक्शन कर दी है, आज उड़ान पाकिस्तान लॉन्च हो चुका है। चलिए उड़ान पाकिस्तान में बात करते हैं, इस पे जरा मैं फिर हुमायूं सबको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।